हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश। इंग्लिश में हम 5वें चैप्टर अपना पढ़ने वाले हैं जो है इंडिगो। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। और जो ऐसे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो पिछले साल आपसे पूछ लिए गए प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं उन्हीं को हम बताने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए इंडिगो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 5। इससे पहले के 4 चैप्टरों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, हाँ ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2022 में, फिर से 2023 में और फिर से ये 2024 में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मतलब रेगुलर हर वर्षों में ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि जो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर। मतलब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर हैं, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उनको क्यों गांधी जी ने चाइड किया, डांटा, ठीक है ना। मतलब मुजफ्फरपुर के जो वकील हैं उनको गांधी जी ने क्यों डांटा, ठीक है, यही आपको बताना है। तो उन पे क्यों गुस्सा हुए थे, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको इतना बात पता होगा। इंडिगो आप पहले चैप्टर का थोड़ा सा हिंदी में इसकी कहानी आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे क्या था कि जो लॉयर थे ना वो किसानों से ऐसे तो किसानों की खेत था, ठीक है ना, उस खेत पर या किसान जितने भी अपने खेतों को सिंचाई करते थे, बोते थे, उन पर जो अंग्रेजी हुकूमत था वो उस पर मतलब अपना कब्जा किया हुआ था। तो वो तो मतलब अंग्रेजों द्वारा तो किसान पहले ही सताए गए थे, ठीक है। फिर भी बहुत सारे किसान अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, कोर्ट में मतलब उसकी मतलब क्या करते हैं, वकीलों से सहायता मांगते हैं। तो वकील क्या करते हैं, उनसे मोटी रकम फीस क्या करते थे, उनसे लेते थे। तो इसीलिए जब गांधी जी को पता चला कि बताइए, एक तो अंग्रेजों से भी परेशान है ये किसान, उसके बाद जब आपके पास आ रहे हैं तो आप भी इनसे पैसे ले रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत परेशानी हो जाएगी ना, इसीलिए वो डांटे। चलिए मैं एक एक बात बताता हूं तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ कलेक्टिंग बिग फीस, ठीक है ना। बिग यहाँ पे फीस लिख दिया गया, फीस होगा, ठीक है ना, बिग फीस, ठीक है ना, बिग फीस फॉर द पुअर फार्मर। मतलब यहाँ पे कहा गया कि गांधी जी जो है वो चाइड मतलब डांटते, जो चाइड मतलब होता है डांटना, तो गांधी जी डांटते हैं द लॉयर, जो जितने भी वकील हैं उनको, ऑफ कलेक्टिंग बिग फीस। मतलब क्यों? क्योंकि वो बहुत मतलब कलेक्ट करते हैं, वो बहुत सारे पैसे को लेते हैं। मतलब बिग फीस कह रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में जो शुल्क है वो अपना लेते हैं। फॉर द पुअर फार्मर, किससे? जो गरीब किसान है उससे, ठीक है ना, वो लेते हैं, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है हु वेयर ऑलरेडी सफरिंग अंडर द ब्रिटिश। जो क्या हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले से ही सफरिंग हैं, मतलब ग्रस्त हैं, अंडर द ब्रिटिश के द्वारा, मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा वो किसान पहले से ही ग्रस्त हैं, दुखित है, पीड़ित है। अब उनसे क्या कर रहे हैं, ये जो वकील हैं, जो लॉयर हैं, ये भी मोटी रकम वसूल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसीलिए वो डांटते हैं। फिर से कह रहा है दिस वॉज बिकॉज, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिस वॉज बिकॉज मतलब इसलिए क्योंकि ही बिलीव डैट, उनको ये विश्वास था, उनको ये मतलब हम कह सकते हैं ही बिलीव डैट, उनको ये आशा थी, ये विश्वास था कि टैकिंग फार्मर वे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट बाय टेकिंग सच केस टू कोर्ट। मतलब इनका ये मानना था गांधी जी का कि जो किसान है ना, जो फार्मर हैं, वो जो कोर्ट में उनके जो केसेस है,
कोर्ट में केसेस करने से उनको कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला था, ठीक है ना। तो गांधी जी को ऐसा विश्वास था कि अंग्रेजी, क्योंकि वकील जो थे, जो हम कह सकते हैं जज भी था, वो भी भैया अंग्रेज ही था। तो गांधी जी को पूरी तरीके से बात ये पता थी और उनको लग रहा था ऐसे कि भले ही हम कोर्ट में केस करते हैं या कुछ भी करें, बट इनको इंसाफ जो है इनको नहीं मिलने वाला किसानों को, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर से आगे वो क्या प्रयास करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बट इसमें हमसे यही पूछा गया है कि गांधी जी क्यों लॉयर को डांटे। तो लॉयर का आपको वकीलों को क्यों डांटे थे, क्योंकि वो मोटी रकम वसूल कर रहे थे। तो ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पे कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीयर एंडरव्यू, ठीक है ना, चार्ल्स फ्रीयर एंडरव्यू, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है टू स्टे इन चंपारण, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक, मतलब गांधी जी क्यों पसंद नहीं किए जो चार्ल्स फ्रीवर एंडरव्यू है इसके टू स्टे इन चंपारण, मतलब ये एक व्यक्ति का नाम है। तो ये जब चंपारण में स्टे किया, मतलब रुका, ठहरा वहां पे, तो गांधी जी को क्यों पसंद नहीं आया उसका रुकना, ठीक है ना। मतलब चंपारण में उसका ठहरना गांधी जी को क्यों पसंद नहीं आया, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये था ना कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है ना, ये गांधी जी की सपोर्ट करने के लिए बैठा था, रुका हुआ था। तो गांधी जी को फिर भी क्यों पसंद नहीं आया, ये बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी कि गांधी जी डिड नॉट लाइक चार्ल्स यहाँ पे फ्रीयर एंडरव्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नाम ये है, ठीक है ना, इसको आप याद रखें। गांधी जी डिड नॉट लाइक जो ये है, ठीक है ना, नाम क्या है, चार्ल्स फ्रीयर एंडरव्यू, ठीक है, टू स्टे इन द चंपारण, मतलब चंपारण में जब ये व्यक्ति रुका हुआ था, स्टे था, तो उसको गांधी जी लाइक नहीं कर रहे थे, पसंद नहीं था गांधी जी को। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इसलिए ही थॉट इट, वो सोचते थे, गांधी जी ऐसा सोचते थे, ठीक है, या गांधी जी का ऐसा मानना था कि इट वॉज अ वीकनेस टू रैली ऑन द वाइट मैन टू हेल्प देम इन देयर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब जो उस समय पे क्या निकला हुआ था, गांधी जी ने रैली निकाली हुई थी, ठीक है ना, तो वहां पे ये कहना, गांधी जी का ऐसा मानना था, ठीक है, कि इट वाज अ वीकनेस टू द रैली ऑन द वाइट मैन, मतलब यहाँ पे, मतलब इट वाज द वीकनेस, गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये हमारी कमजोरी मानी जाएगी रैली का, ठीक है ना, रैली में इसकी कमजोरी मानी जाएगी ऑन द वाइट मैन, वाइट मैन के मतलब जो कारण ही है उसको, क्योंकि वाइट मैन हेल्प देम, जैसे ऐसे मान लिया जाएगा ना, गांधी जी का ऐसा मानना था कि हमने तो इनजस्टिस, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए वो क्या किए थे, रैली निकाल रहे थे, वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो कुल मिलाजुला का गांधी जी का ये मानना था कि यदि ये व्यक्ति रहा तो ऐसा लगेगा कि बिना गोरे जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज हैं, उनकी सहायता से हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर ये रहेगा तो सभी का ये मानना होगा कि इसी के कारण भैया ये हुआ है, ये तो जो अंग्रेज हमारा सपोर्ट नहीं करते तो नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग का मनोबल, या भारतीय जो किसान थे उन सभी का मनोबल डूब जाता। तो इसी के कारण उनका जो इसका रुकना पसंद नहीं था, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही थॉट इट, वो सोचते थे कि इट वॉज वीकनेस टू द रैली ऑन द वाइट मैन टू हेल्प देम, जो वाइट मैन है, ठीक है ना, गोरा व्यक्ति है, जो अंग्रेज है, वो अगर मदद कर रहा है तो ये रैली के लिए क्या होगा, वीकनेस, कमजोरी होगा, इन देयर फाइट अगेन इनजस्टिस, जो हम अन्याय के खिलाफ हम फाइट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना। फिर से कह रहा है ही वांटेड, ठीक है, जो गांधी जी है, ही वांटेड मतलब वो चाहते थे इंडियंस टू बिकम इंडियन टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रेलिएंट
एज ठीक है, एज ही बिलीव्ड डैट, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ही वांटेड, गांधी जी चाहते थे, ठीक है ना, कि प्रत्येक जो भारतीय है वो क्या बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने और सेल्फ रिलीवेंट बने, ठीक है ना, आत्मसम्मानी, ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर और मतलब हम कह सकते हैं स्वाभिमानी बने, ठीक है। गांधी जी ऐसा चाहते थे कि हमें कोई भी सपोर्ट ना करे ना, फिर भी हम सभी इंडियन एक साथ हैं तो किसी से भी जीत सकते थे, तो ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर से कह रहा है कि एज ही बिलीव्ड, मतलब जैसे कि उनका ये भी मानना था, बिलीव्ड था डैट की दे वेयर स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब दे वेयर स्ट्रॉन्ग, मतलब वे पर्याप्त हैं, ठीक है, वे पर्याप्त मजबूत हैं टू फाइट देयर, किस मतलब फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए ऑन बैटल्स, ठीक है ना, मतलब वो है कि जो इंडियन से गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम जितने भी हैं हम पर्याप्त हैं किसी से भी लड़ाई करने के लिए, अपने हक के लिए, ठीक है ना। अगला करें एंड हैड द कैपेबिलिटी टू विन इट्स, और उसे जीतने के लिए भी हमारे पास क्या है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि किसी भी जो फाइट है उसको हम लड़ें और उसको जीतने के भी हमारे पास क्षमता है। तो ये बातें थी गांधी जी की, ठीक है ना। तो यही आप लिख देंगे कि क्यों पसंद नहीं आया, तो सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि जो ये है इसका रुकना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि ये गोरा था, ये अंग्रेज था, और ऐसा भारतीयों को, सभी किसानों को लगता कि ये है तभी जाकर हम जीत पा रहे हैं। अगर मान लेते आने वाले समय में भी कभी लड़ाई होता है या कभी भी अंग्रेज हमको दिक्कत करते हैं, तो उस समय पर यदि कोई अंग्रेज सपोर्ट ना करे तो सभी का मनोबल डाउन हो जाएगा। तो गांधी जी भारतीय किसानों का मनोबल आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी के लिए उनको ये थोड़ा सा पसंद नहीं आया कि ये रुक रहा है, तो ऐसा सभी को लगेगा कि इसी के कारण सब हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें थी जी। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर से तीसरा हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, मतलब चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया ये आपको बताना है। देखिए अब बात को समझिएगा। अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दीजिए। सबसे पहली बात तो इस चैप्टर से मतलब मैं कह सकता हूँ ना, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एक ही बनता है, वो भी यही वाला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर चंपारण, ठीक है ना। मतलब गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, या गांधी जी चंपारण में क्यों गए या कैसे गए। तो भैया यही सब क्वेश्चन जितना हम शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसी को एक में एक आपको मिलाना आना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे। कितना आप रट कर या कितना आप याद कर सकते हैं रट कर, आपको थोड़ा बनाना भी सीखना पड़ेगा ना। बात समझ रहे हैं। और रट कर जो भी स्टूडेंट याद कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा कि भैया रट कर याद करेंगे एग्जाम में भूलने की चांसेस 90% है। 90% बहुत होते हैं 90%। तो इसीलिए कहूँगा थोड़ा सा समझे रहेंगे ना, तो आप इसको याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तब आप उसको याद करना उसको कहते हैं। रटने का मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पटापट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं गांधी जी गांधी जी गांधी जी, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मेरे भी छोटा भाई है, उनको मैं देख रहा था, अदरवाइज तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा कि भैया क्या कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही दुख लगा। ठीक है, उनका भी क्लास 12 ही है। तो क्या होता है ना कि मतलब पता नहीं क्या है कि अब पता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी से इंग्लिश मतलब ट्रांसलेशन थोड़ा सा दिक्कत है, तो उनके लिए तो मैं अभी सुबह में ही देख रहा था अदरवाइज। ठीक है, तो ऐसा मैं समझाता हूँ, बट क्या है ना कि जिसको मानना है वो तो मानेंगे ही। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, उनको जब नहीं आएगा तो वो वैसे ही करेंगे। तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप कीजिए, ठीक है ना। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका भी अच्छा नंबर आए, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे छोटे जो भाई हैं उनका भी अच्छे नंबर से वो भी पास हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर द चंपारण, चंपारण में गांधी जी ने, मतलब चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हेन, देखिए अब क्या क्या किया है गांधी जी ने। व्हेन, जब गांधी जी कम टू चंपारण, जब गांधी जी चंपारण में क्या आए, ठीक है ना, ही सॉ ऑल द फार्मर ऑफ चंपारण, मतलब चंपारण के जितने भी किसान हैं उनको जब वो देखे तो वेयर इन बैड कंडीशन, ठीक है ना, चंपारण वेयर इन बैड कंडीशन, मतलब यहाँ पे ये है कि चंपारण के जितने भी किसान हैं जब उनको देखे गांधी जी तो वो कैसे, वो बैड मतलब बुरी स्थिति में वो थे, ठीक है ना। फिर से कह रहा है कि देन, तब क्या, ही फाइट इन अगेंस्ट द ब्रिटिश, तब वो क्या किए, जो अंग्रेजों के खिलाफ वो क्या किए, फाइट किए। फाइट का मतलब ये नहीं कि भाई लड़ाई हो रहा, ऐसा नहीं है भैया। वो जो गांधी जी थे ना, उनका एक और मानना था कि वो कानून की बहुत इज्जत करते थे, ठीक है ना। वो ये मतलब ऐसे जोश में आकर फाइटा वो वाला चीज़ नहीं था, ठीक है ना। वो लिखा पढ़ी वाले से, मतलब कहते हैं ना, वो कलम का यूज ज़्यादा करते थे, तो वो वाली फाइटों की बात हो रही है। फिर से कह रहे हैं एंड इन विच ही विन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश, एंड कह रहा है एंड और इन विच ही विन विद इन फ्यू ईयर, मतलब जब गांधी जी ने फाइट किया उसके बाद इन विच मतलब इसके बाद क्या हुआ, ही विन मतलब उनको विजय मिली विद इन फ्यू ईयर, और कुछ वर्षों के बाद जो ब्रिटिश है वो लैंड लॉर्ड गेव अप देयर लैंड, जो ब्रिटिश है वो अपना जो भूमि था उसको वो छोड़कर हट गए, ठीक है ना, तो गिव अप कर दिए, छोड़कर हट गए। एंड और इट वॉज गिवन बैक टू द फार्मर, और फिर से जो जमीनें थी ना वो किसको मिल गए, फार्मर को, क्या है, गिव बैक मिल गया, वापस से उनको फार्मर को अपना जमीन मिल गया। एंड और नाउ अब फार्मर जो है ना वेयर द ऑनर ऑफ देयर ऑन लैंड, मतलब जो फार्मर की जो अब भूमि थी ना उसके वह स्वयं मालिक थे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने चंपारण के लोगों के लिए या चंपारण के लिए क्या किया, तो जब वो आए तभी ना फाइट किए, ठीक है, तो उनको इंसाफ दिलाया, उनके जो ज़मीनें थी उससे जो ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को हटाया, और अंग्रेज़ों को हटाने के बाद किसानों को उनका अपना ज़मीन दिलाया, ठीक है, भूमि, समझ रहे हैं ना, कृषि करने के लिए दिलाए थे। तो अदरवाइज इतने बात समझ गए, तो ये था जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अदरवाइज। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण। देखिए वही सेम टू सेम है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो गांधी जी हैं डू फॉर नो, मतलब गांधी जी को जब ये पता चला, देखिए जो चंपारण, यहाँ पे कह रहा है कि जो चंपारण है, इधर से उल्टा ही हिंदी निकलता है, तो मतलब चंपारण के जो फार्मर थे, जो किसाने थे, उनकी मिसरेबल कंडीशन, मतलब हम कह सकते हैं दैनिक जो कंडीशन या दुर्दशा वाला जो उनकी स्थिति थी उसको मालूम करना, जो मालूम हुआ, नोनिंग मतलब जब उनको मालूम चल रहा था, तो मालूम चलने के बाद, आफ्टर मतलब मालूम चलने के बाद गांधी जी ने क्या किया, मतलब चंपारण के फार्मर जो किसान हैं उनकी दैनिक स्थिति को जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया, यही आपको बताना है। तो इसका तो आप लिख सकते हैं ना, अदरवाइज देखिए वही बात को यहाँ पे फिर से आंसर किसी तरीके से घुमाकर लिख देता है, लिखना है तो आप ऐसे ही बनाकर लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट मतलब पहले गांधी जी विजिट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, मतलब सबसे पहले जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे तो वो क्या किए, गांधी जी पहले तो विजिट किए, गए कहाँ पे गए, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है उसकी सेक्रेटरी से वो मिले, ठीक है ना, उसके पास विजिट किए, उसके पास गए। हु गेव हिम नो इन्फॉर्मेशन, जो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं दिया। जब गांधी जी ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसने कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं दिया। फिर से कह रहा है देन तब ही कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ द तिरहुट
डिवीज़न, मतलब फिर से तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, जो तिरहुत डिवीज़न का जो ब्रिटिश कमिश्नर था उस पर उन्होंने बातें किया, उनसे मिला। तो वो क्या किया, कह रहा है कि हु प्रोसेस्ड टू बुली हिम। तो उसने क्या किया, गांधी जी को डराया या धमकाया, यहाँ पे बुली हिम कह रहा है, तो उसने क्या किया, गांधी जी को डराया और धमकाया। ठीक है, तब फिर से क्या किया गांधी जी ने, ही देम वेंट टू द मोतिहारी विथ द सेवरल लॉयर। तब गांधी जी ने, तब ही देन वेंट मतलब तब ही वेंट मतलब वो चले गए कहाँ, मोतिहारी। ठीक है, विथ सेवरल लॉयर मतलब गांधी जी अपने साथ बहुत सारे जो वकीले थे, वकीलों को लेकर मोतिहारी चले गए। ठीक है, एंड और उसके बाद क्या किया, कॉन्टिन्यूड हिम इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद वहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच करने लगे कि कैसे ये हुआ, क्या क्या मतलब इनकी क्या गलती है। ठीक है ना, ब्रिटिश कैसे इन पर हुकूमत कर रहे हैं, इन सभी पर मतलब वो जांच करने लगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन वहाँ से स्टार्ट किए। तो यही था जी। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना, बनाकर आपको लिखना आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर कह सकता है, बट आपको लिखना आना चाहिए। यदि कुछ नहीं आता है तब तो हमने ये 4 क्वेश्चन आपको बताया ना, तो इस चैप्टर से कम ये 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लें। ठीक है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एक ही इसी ऐसे ही पूछता है कि व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर द चंपारण, या आपसे कह देगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गांधी जी। ठीक है ना, इन दिस लेसन मतलब इन दिस लेसन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गांधी जी मतलब इस लेसन के अनुसार गांधी जी की जो चरित्र चित्रण है उसको आप बताइए। ठीक है, गांधी जी के बारे में पूरा वर्णन करना है। तो आप एक समय से आप ऐसे लिख सकते हैं ना जी, यहाँ से यहाँ तक लिखें। ठीक है, और इसके बाद फिर से आप इसी में इसके नीचे फिर से आप यहाँ से भी ये भी लिख सकते हैं। तो आंसर आपको बनाकर लिखने आना चाहिए दोस्त, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अब बटना नहीं, आप बात को समझ भी पाते हैं या नहीं कि मैं क्या आपको समझाने का या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जो ऐसे मतलब जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इतना मेहनत के बाद आपको एक एक चैप्टर वाइज में सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी एक अच्छा सा थंबनेल बनाता, अदरवाइज मैं लिख देता कि सब बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे में भी डालता तो उस पर व्यूअरशिप ज़्यादा आते। ठीक है ना, बट क्या है ना कि एक वीडियो में मतलब मैं देख रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ऐसे मतलब जो भी टीचर लोग डाल रहे हैं तो उन पे तो बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, और जो सीक्वेंस वाइज सीरियस वाइज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो उस पर ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं आते हैं। अब व्यूअरशिप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो आपके ही ना चैन से आप उस पर जाकर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे तभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना देखें, आप बिल्कुल देखें, बट मैं कहूँगा ना कि सीरियस होकर एक जो सिस्टमेटिक होता है उस तरीके से आप पढ़ाई करें। आप कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो से मैं पूरा आपको ज्ञान दे दूं, पूरी बुक का ज्ञान में एक वीडियो से कैसे दे सकते हैं, या मैं ही नहीं कोई भी कैसे दे सकता है। तो जो मतलब ऐसा होता है ना, ठीक है, कि लालच में आप ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो उतना लालच में ना पढ़ें, पढ़ाई चुपचाप करें, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, वहाँ से जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। हिंदी का भी 25 सीरीज चल रहा है तो उससे आप स्टडी कीजिए। अब हिंदी का भी हमने गद्यांश पद्यांश करा रहे थे, तो उसमें भी अभी तो 7 ही दिन हुए हैं, और भी हम आपको कराएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 शॉट चल ही रहा है, तो आप वहाँ से पढ़िए तो सही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, कोई डाउट आता है इंस्टा पे हमें मैसेज कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कि भैया व्हाट्सएप पे हम ही हैं, तो वो तो बात भी कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि कौन बात कर रहे हैं अदर कौन नहीं। तो जो टीम है हमारी वो आपसे इतना ही हेल्प कर सकती है कि आप अगर वीडियो का लिंक मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उनसे जो भी आप PDF नोट्स लेना चाहें तो वहाँ पे आप उनसे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा अदर कोई भी बात है तो वो हमें इंस्टा पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।
अदरवाइज जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप वीडियो मतलब टॉपिक समाप्त होने के बाद भी ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ ये आप सुन रहे हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें हमारे इस चैनल को, हमारी फैमिली को बहुत ही आवश्यकता है। अदरवाइज जितना हो सके वीडियो को, लिंक को आप शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों से, इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।